तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मेरा जो पार्टनर है ना वो मुझे खोने से नहीं डरता है। मेरा जो पार्टनर है ना उसको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे रोने से उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गुस्सा होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे बीमार होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे खाना ना खाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ़ में पीछे होता चला जा रहा हूँ उसकी बातें सोच-सोच के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे लाइफ़ में मुझे क्या करना है मुझे, और मैं उसके लिए जो टाइम निकाल रहा हूँ, अपने फैमिली से कट रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से कट रहा हूँ, मैं अपने आप से कट रहा हूँ, उसके लिए मैं इतना उससे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी उस इंसान को कोई मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको कोई कदर ही नहीं किसी भी चीज़ की। मैंने उस इंसान को ब्लॉक भी कर लिया, मैंने उस इंसान को इग्नोर भी कर लिया, मैंने उस इंसान को समझा लिया, मैंने उस इंसान को गुस्से से समझा लिया, कि फिर भी वो समझ नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो भाई ऐसे अगर तुम सिचुएशन फँसे हुए हो तो वीडियो तुम्हारे लिए है। चैनल पे नए हो भाई, चैनल को अभी-अभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिलेंगी कंसिस्टेंटली। और सबसे पहली बात करते हैं। पहली चीज़ ये है भाई कि तुम उस इंसान के से परेशान होते हो, तुम उस इंसान से नदारद हो रहे हो, तुम उस इंसान के लिए क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तुम उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो 6 दिन, 7 दिन, तुम उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो 1 हफ़्ते, तुम उस इंसान से बात नहीं कर रहे हो कुछ दिन, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी, लेकिन जब तुम्हें लगता है चीज़ें सही होंगी, सही हो रही हैं, वापस वो चीज़ वैसे ही चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो तुमसे ज़्यादा शाणा है। क्यों शाणा है? क्योंकि वो था कुछ नहीं, लेकिन तुमने उसको बना दिया, तुमने उस इंसान को इतना दर्जा दे दिया, तुमने उस इंसान को यकीन दिला दिया कि भाई तुम ही हो जो हो, हम तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे आटू-झाटू हैं, हम तो ऐसी दुनिया में आ गए, तुम तो भाई खलीफे हो, तुम्हारे लिए तो हर चीज़ कुर्बान है, तुम्हारे लिए तो हम मैसेज भी करेंगे, तुम्हारे तुम कॉल भी करेंगे, तुम रुठ जाओगे, तुम्हें मनाने के लिए भीख भी माँगेंगे, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं तेरे आगे, इतना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो जब तुम उसको इतना दर्जा दे देते हो, भाई जब तुम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वर्शिप करना शुरू कर देते हो, उसको भगवान खुदा का दर्जा दे देते हो, तब वो इंसान तुम्हारी ऐसी रहमो करम करता है कि तुम्हारी फट के हाथ में आ जाए जैसे अभी आ गई है। अब इस चीज़ से निकलना कैसे भाई? अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन से डील करना है, तुम उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है, अगर तुम्हें उसे वो तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें खोने से डरे, तुम चाहते हो वो इंसान तुम्हारे होने से खुश रहे, तुम चाहते हो उस इंसान को पता चले कि तुम्हारा उसकी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है, तो तुम्हें पता है क्या करने की ज़रूरत है। तुम्हें उसको ना इग्नोर करने की ज़रूरत है, ना तुम्हें उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत है, ना तुम्हें उस इंसान को समझाने की ज़रूरत है, ना तुम्हें उस इंसान को उस पे गुस्सा करने की ज़रूरत है। तुम्हें बस एक काम करना है भाई, सिंपल सा काम है। बस इसमें चाहिए गट्स, उसमें चाहिए तुम्हारे गाँड में गूता, अगर वो है तो फिर मैं बात कर रहा हूँ आगे। पहली चीज़ ये है भाई कि तुम्हारे दिमाग से सारी ये चीज़ें हटा दो, टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल दो। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है सिंपल सी, कि भाई अपनी लाइफ में मुँह चलाना बंद कर दो उस इंसान से, उसे एक्सप्लेनेशन देना ही बंद कर दो। लाइफ में साइलेंट हो जाओ भाई, साइलेंट होके उस इंसान की फाड़ो मजे वाली। फाड़ना कैसे होता है भाई? फाड़ना ये होता है कि कुछ लंबे समय के लिए भाई, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी तू महीना ले ले अपने पास, ठीक है ना? उस समय में तू ये समझ ले कि वो इंसान तेरी लाइफ में था ही नहीं कभी, वो इंसान तेरे को एग्जिस्ट ही नहीं करता। तू ये चीज़ समझ ले, वो इंसान को मालूम है ना कि तू भीख मांगना छोड़ दे, तू सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख। तू अपनी लाइफ में एक चीज़ उसूल बना ले कि मैंने अपने दोस्तों से टाइम स्पेंड करना है, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने लिए टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे प्रॉपर खाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, मुझे हर एक वो चीज़ करनी है जो मेरे लिए अच्छी है, मुझे वो सारा काम करना है। और उस इंसान से मैं बात नहीं करूँगा, उस इंसान को मैं मैसेज नहीं करूँगा, कॉल नहीं करूँगा, और उसका जो भी है भाई स्टेटस वेटस जो भी है, तुम उसको कोई दर्जा ही मत दो बे। उसको ऐसा सोचो कि वो इंसान एक लाइफ का एक आदमी है बस, या एक लड़की, बस खत्म। उसको साइड रखो। साइलेंट होने का मतलब होता है जब तुम उसको एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो, जब तुम इंसान के पीछे भागना बंद कर देते हो, तो तुम इंसान से भीख मांगते हो। उसको बोलते हैं साइलेंट होना। साइलेंट ऐसे होते हैं, साइलेंट ऐसे होते हैं मतलब तुम गूंग से हो जाओगे, अपनी जिंदगी में नदारत से हो, अपनी जिंदगी में तुम खो जाओ, बस अपने आप में खो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ तभी कि इंसान को लगे कि वो इंसान चला कहाँ गया? वो इंसान भीख मांगता था, अभी 1 हफ्ते बाद तो भीख मांगना से शुरू होता है, वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? उसको ऐसे सब फील होना चाहिए। देखो ऐसे उसकी जिंदगी ऐसे ऐसे हिल जाएगी भाई, ऐसे हिलेगी। मेरी बात है, साइलेंट हो जाए, अपनी लाइफ में फोकस कर, अपने आप में ध्यान दे, और भाई फाड़ जिंदगी की, जिंदगी में आगे निकल, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रख, फिर बता भाई कितना मजा आ रहा है। देखो मेरी बात समझ, ऐसे साइलेंट रहना है तुझे। ऐसे तुम पूछो ना साइलेंट कैसे रहना है, ऐसे रहना मेरे भाई। फिर जिंदगी फाड़ और फिर कमेंट करके बता भाई कैसे मजा है। साइलेंट रह, फिर तू देखना वो सारे लोग तेरे सामने झुकेंगे मेरे भाई। ठीक है ना? चल।